दी चोटी दी नरगिस वो भी अपने पति हिंदू पति नाल जगन्नाथपुरी दे दर्शन करन गई। दोहां नूं रोक दिता पुजारियां ने। फिर शंकराचार्य ने फैसला किया पति जा सकता है, पत्नी नहीं जा सकती, मुसलमान है, मुसलमान है। कहने थोड़ी क्रोधित भी हो गई सी ये फिल्म स्टार, अब शब्द भी बोल के आई। ब्राह्मण कहने कि तू जो कुछ कहना है कह, अंदर नहीं जा सकती, वापस जाओ। दर्शन नहीं करने देते, अंदर नहीं जाने देते। ये देश देश घटनावां घटियां ने। शंकराचार्य दे बनाए ये मठ कहते 4 महीने ये मंडन मिश्र दी पत्नी कोलों मोहलत मंगदा है। जिस सूत्र दा तू विशा मेरे सामने रखिया है यदि मैं स्टडी करके आवांगा। जे 4 महीने का मोहलत देवें, तू एक विद्वान दी पत्नी इतनी फराग दिल है तां ते ठीक है, नहीं तो मैं हार मन लेना, हार मन लेना। ईमानदार पुरुष सी, समाधिलीन पुरुष सी, बड़ा महान ज्ञानी पुरुष सी, हार मन लेंदा मैं तेरे अगों। ते जे तू 4 महीने की मैनू मोहलत दे सकती है तो तेनू अपने ज्ञान दे उत्ते इतना माण है, तो 4 महीने बाद फिर इस सूत्र नू तू मेरे सामने रखें, फिर आपां विचार वटांदरा करांगे। मंडन मिश्र दी पत्नी दया दे घर दे च आ गई। एक चोटी दे विद्वान नू, एक चोटी दे संत नू हाथ जोड़ के बेनती करदियां देख कहने कि ठीक है, 4 महीने बाद विचार करांगे। मंडन मिश्र जी नहीं हारे। कहते ने 15 दिनों बाद बनारस दा राजा चलाना कर गया। उस राजे दी लाश मुर्दा शरीर दे शंकराचार्य ने अपना सूक्ष्म शरीर पा दिता। ये भारत दीयां कथावां। बनारस दे राजे दे तन दे इस सूत्र का बोध उसने हासिल किया भी मैं अपनी देही ए देही इस विच गलतान नहीं करने। कोई ढंग लगन लभना सी, सूक्ष्म शरीर कढ़े, लेकिन सूक्ष्म शरीर की तो सारी खेड, सूक्ष्म शरीर ही तो मैला होंदा है। इहदी मैल ते पानी नाल असीं धो दिंदे आ, उहदी नहीं धुलदी। और वह मैला होंदा है सीमा तो वधे हुए हंकार नाल, सीमा तो वधे हुए लोभ नाल, सीमा तो वधे हुए काम नाल, सीमा तो वधे हुए मोह नाल, भयंकर क्रोध नाल वो शरीर मैला होंदा है जो पानी नाल नहीं धुलदा। पानी पहुँचता ही नहीं क्योंकि वो शरीर निराकार है, उसका आकार नहीं है। क्योंकि निराकार है तो निरंकार दे सूक्ष्म शरीर ही लीन हो सकता है। ये नहीं है तो भस्म हो जाता है, इत्थे ही खाक हो जाता है, इत्थे ही राख हो जाता है। अगली यात्रा ते साडा सूक्ष्म शरीर जाता है। कहते ने 4 महीने बाद इस तरह की हालत शंकराचार्य ने सिर्फ 1 महीना रखी उस शरीर दे। सारे लोगों को महसूस होया ये राजा इहदा व्यवहार ही बदलिया है। बनारस का राजा ये राजपाठ दे गोरी भुल गया और राजनीति चलांदा ही नहीं सी। शंकराचार्य राजनीतिक है ही नहीं सन। लोगों को शक ते सी, घर वालियां शक ते सी भी ये की सिलसिला हो रहा है। इत्थे बिल्कुल बदले प्रकाया हुई शरीर हुई है। ये भेद बाद दे खुले ने। सूक्ष्म शरीर नूं अपने शरीर दे प्रवेश करके मांडला पहुंचे ने शंकराचार्य। कहते ने विचार दे मंडन मिश्र की पत्नी नूं हरा दिता। पर मंडन मिश्र की पत्नी हार मन के एक गल कहती है, मैं थानू बाल ब्रह्मचारी नहीं कहांगी, थोड़ा सूक्ष्म शरीर भ्रष्ट होया नहीं कहांगी। तुसी मैनू हरा के भी नहीं हरा सके, तुसी जित के भी पूर्ण तौर पर जेतू नहीं हो। ये गाथावां भारत विच प्रचलित ने।
मैं अर्ज करा ये कथा कीर्तन इस स्थूल शरीर वास्ते नहीं है, सूक्ष्म वास्ते है। सूक्ष्म शरीर ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ अन्न पानी। 3.5 मन देहुरी ਚੱਲੇ पानी अन्न। इस 3.5 मन ये पुराना मन, 28 शेरां ਦਾ मन, बाबे फरीद ਦੇ ਸਮੇਂ मुल्तान ਦੇ जो मन ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ अन्न पानी ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। रोज रोज मनुख ने भोजन स्वच्छ कर लिया, साफ सुथरा कर लिया, पानी फिल्टर शुदा पीण लग पिया। जितना अज मनुख ने पानी साफ कर लिया, पहले इतना साफ पानी नहीं पींदा सी। जोड़ां दा पी लैंदा सी, वगदियां आईयां नदियां नालियां दा पानी पी लैंदा सी, झीलां दा पी लैंदा सी। कौन फिल्टर करदा सी? अज उस दे चों सारा प्रदूषण हटा के स्वच्छ निर्मल जल और स्वच्छ भोजन। इस अस्थूल शरीर वास्ते जितना स्वच्छ भोजन हो गया है, सूक्ष्म शरीर वास्ते उतना ही गंदा भोजन है। गंदियां फिल्मां, गंदा साहित्य, गंदे दृश्य। फिल्म दे नाल कोई पेट भरदा है, कोई शरीर की लोड़ की पूर्ति होंदी नहीं। ये सूक्ष्म शरीर, ये सब सूक्ष्म शरीर नूं दिता जा रहा है। ये गंदे दृश्य अखां दे राहीं सब सूक्ष्म शरीर दे जांदे ने। ये गलत कहानियां सब अखां दे राहीं सूक्ष्म शरीर दे जा रहे। जितना तन का भोजन स्वच्छ होया है, उतना ही सूक्ष्म शरीर का भोजन गंदा हो गया। जितना तन लई पानी निर्मल होया है, उतना ही मन की खुराक गंदी हो गई है, गलाजत नाल भर गई। सूक्ष्म शरीर दे प्रेम आउंदा सी, परिवार होंदे सन, रिश्तेदारी आउंदी सी, सारी दुनिया टुटदी जा रही है। नानके दादके सौरे सारी दुनिया टुटदे जा रहे हैं। यह भी मैरिज करते हैं। एक मूल जिहड़ा संबंध है जो नानके दादके सौरियां नूं जन्म देंदा है, पति पत्नी का, वो भी अद्धे तो ज्यादा रिश्ते तलाक हो जा रहे हैं। हालात बुरे ने। भारत देश भी वबा फैल गई है। मैनू सरदार नरेंद्र सिंह एडवोकेट ने दसिया दिल्ली विच, कहने ज्ञानी जी की करिए, 1700 मुकदमे मेरे कोल ने, सिर्फ मेरे कोल, बाकी वकीलों की गल, जिहदे किधरे पति ने तलाक मंगया, किधरे पत्नी ने मंगे। सिर्फ दिल्ली दे एक वकील कोल, हज़ारां वकील ने उत्थे, हज़ारां मुकदमे ने, ते सिर्फ दिल्ली दे ते सारे देश कितने आउणगे? डॉक्टर मनजीत सिंह ने मैंने उत्थे बैकरसफील्ड दे दसिया, ज्ञानी जी इत्थे ते 83% कैलीफोर्निया शादियां तलाक हो जांदियां, रिश्ते टुट जाते। 83%, 83% टुट जाते हैं। नानके दादकियां दी सौर जो है, सौरियां दी कौन चिंता करे? मूल रिश्ता जो नानके दादकियां सौरियां नूं जन्म देंदा सी, उहदे च ही दराड़ां पै गईयां ने। पति पत्नी का रिश्ता पहले कदी जब दो बंदे मिलते होंदे सन, किधरे भी बच्चियां दी पुजदे सन, चाचियां दी पुजदे सन, तायां दी पुजदे सन। हुण ये गल सारी खत्म हो गई। परिवार ते टुटते जा रहे हैं, टुट गए। रिश्तेदारियां ते भंग हो गई, नहीं रही। सूक्ष्म ढांचा जद मिलनसारी का जज्बा रखता सी, अंदर बहुत कुछ रखता सी। हुण मैं अर्ज करा, जो मैं खादा है, जो मैं पीता है, वही मेरा तन है। मैं जो बनया, तुसी जो बने, गुस्ताखी माँ बाप ने जो खादा, माँ बाप ने जो पीता, उस तो बने। माँ की रकत पिता बिंदारा, बिंद ते जिन पिंड किया, अगन कुंड रहाया, 10 मास समा था, उधर राखिया, बहुर लागी माया। शरीर सानू जिहड़ा पहले रूप च मिलिया है, ये साडा खाता पीता नहीं है, माँ बाप का खाता पीता है। माँ ने जो खादा खून बनया, पिता ने जो खादा बिंद बनया, रकत बिंद कर निमिया, अगन उदर मजार। उस बिंद तो, उस लहू तो एक मनुखी बच्चे का जन्म होया, एक ढांचे का जन्म होया। फिर ये ढांचा अन्न पानी के आसरे ते वधदा गया, वधदा गया। जो मैं खादा उही मास बनता गया, उही चरबी बनता गया। जो मैं पीता है, जो मैं खादा है, उहदे नाल ही शरीर का विकास होंदा गया। इंज कह लो, शरीर की है? रोटियां का ढेर, और की है? पानी का ढेर। इस तो इलावा और की है? 3.5 मन देवरी
ਚੱਲੇ ਪਾਣੀ ਅੰਨ, ਆਇਓ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ ਵਤ ਅਸੋਣੀ ਬਨ। ਇਹ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀਵੇਗਾ, ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਜੀਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਤਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਲੋਭ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭੋਜਨ, ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਗਈ। ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਸ ਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਛਕ ਔਰ ਛਕ। तो भोजन लोभ बन गया, धन भी लोभ बन जाता है, रूप भी लोभ बन जाता है। फिर लोभ दियां अनंत दिशावां ने, प्रभता दा लोभ, धन संपदा दा लोभ, रूप रंग दा लोभ। फिर लोभ संग्रह करना चाहता है। सतवें संज किया घरवास, अठवें क्रोध होआ तन नास, संग्रह करना चाहता है। लोभ कहता है नहीं, सिर में वरतना थोड़ी है, संग्रह करना है, पहाड़ लाने ने। तो हंकार कहता है प्रभता ऐसी चाहिए, मैं सारी दुनिया का राजा होवां। जैसे सिकंदर कहता सी सारी दुनिया का राजा, एक ही पिंड दे चौधरी या किसी महल्ले गली दे चौधरी या घर दे चौधरी या किसी देश दे चौधरी नहीं, सारी दुनिया दे चौधरी। सिकंदर दी सोचनी ये सी, पोरस दी सोचनी ये सी, और बड़े बड़े राजे महाराजियां दी सोचनी ये सी, सारी दुनिया दे लीडर, सारी दुनिया दे चौधरी। सीमा किधरे है? बनती नहीं हंकार दी। धन की सीमा नहीं बनती, रूप की सीमा भी नहीं बनती। मेरे पढ़न दे चाया इस वक्त मराको के बादशाह की 1000 बेगमां है। इस तो पहले जिहड़ा निज़ाम हैदराबाद सी उसदियां 600 बेगमां सन। एक पंजाब के महाराजे दियां 400 राणियां सन। फिर संग्रह करना लोभ, लोभ, किधरे धन का लोभ, किधरे प्रभता का लोभ, किधरे रूप रंग का लोभ। लोभ दे फिर कई रूप बनते हैं, हंकार, लोभ और वासना। इस दे नाल सूक्ष्म ढांचा मनुख का अपवित्र हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है। एक दिन ये तन ते नाश हो जाता है, क्योंकि बुढ़ा होंदा वो बुढ़ा होंदा नहीं। इस चक्कर च ना पैना। तन की मौत मन की मौत नहीं है। तन बुढ़ा हो गया है, मन बुढ़ा नहीं होता। इस चक्कर च ना पैना। अगर तन की मौत ही मन की मौत है, सत्संग करने की लोड़ ही नहीं, जप तप करने की लोड़ ही नहीं है। तन नूं प्रकृति का नियम एक दिन खत्म कर देगा, बुढ़ा कर देगा, कमज़ोर कर देगा, खत्म कर देगा। तो तन मूल रूप दे ते आखिर भोजन तो बनया, तो भोजन मूल रूप दे बनया मिट्टी तो। साड़ियाँ सारियां लोड़ां मिट्टी पूरी कर दी है। इस मिट्टी दे परमात्मा ने जो कुछ पा दिता एको ही दफा पाया, जो कुछ पाया सो एका वार। अनंत काल तो मनुख ये सोना कढ़ लिया, लोहा कढ़ रहा है, पत्थर कढ़ रहा है, तांबा कढ़ रहा है, जस्त तरह तरह की मैदनियात कढ़ रहा है, अन्न कढ़ रहा है, धन कढ़ रहा है। धरती ये नहीं अगले हूँ बस कर छड्ड होना। जो कुछ पाया सो एका वार। उस भंडारी ने ऐसा भंडारा पाया, मुकण दे च नहीं आ रहा। मनुख ही मुक जाते ने, भंडारा नहीं मुकता। धरती उस तरह भरी पई है। कोई इंडिया दे टाटा कंपनी 110 साल तो लोहा कढ़ रही है एक पहाड़ दे चों। ते पता है पिछले दिन जो रिपोर्ट आई, वो कहते ने असी 100वां हिस्सा भी नहीं कढ़ सके। इन्ना है, इन्ना पे 110 साल दे जबकि इतना लोहा उत्थे बनता है, सारी दुनिया च भेजते हैं। कहते 100वां हिस्सा भी नहीं कढ़ सके। इतना पे इतना पे सारी दुनिया च कितना पे, कितना तांबा पे, कितना मार्बल पे, कितना लोहा पे, कितना जस्त पे, और तरह तरह दियां धातुआं पईयां ने, कितना सोना पे, मुकिया नहीं है। यह भी मैं अर्ज करा, कितने हीरे पे ने, कितने मोती पे ने सागर दे। जो कुछ पाया सो एका वार, मुके नहीं ने। मनुख मुक जाते ने।
खोदण वाले मुक जाते हैं, प्राप्त करने वाले मुक जाते हैं, भंडारा नहीं मुकदा, वो नहीं मुकदा। तो मैं अर्ज करा, तन की मौत मन की मौत नहीं है। मन नवीं यात्रा ते चल पैंदा है। तन खाक दे च लीन होवे, ये प्रकृति का नहीं है, मैं बनया जो खाक चों है। मिट्टी तो भोजन बनता है, भोजन तो रकत बिंद बनता है, रकत बिंद तो मनुखी ढांचा बनता है। फिर कुदरत जिथों तन की उत्पत्ति है उसे च लीन कर देंदी है, प्रकृति कर दी है। ये परमात्मा ही करता है सब। मरे हुए पशु भी मिट्टी हो जाते हैं, खाक हो जाते हैं जंगलों के। मनुख नूं जलाओ ना, दफन ना करो, आखिर पिया पिया मिट्टी हो जाएगा और की है, खाक हो जाएगा। मिट्टी तो बनया शरीर प्रकृति आखिरी सुनो मिट्टी कर देंदी है। पर जोत स्वरूप है, मन तो जोत स्वरूप है, वो मिट्टी का पुतला नहीं है, और मिट्टी तो बनया भी नहीं है। मन तो जोत स्वरूप है, अपना मोल पछाण। ये जोत जितने चिर तक परम जोत दे च लीन नहीं आउंदी, मुड़ मुड़ के तन मिलता रहेगा, मरदा रहेगा, जमदा रहेगा। ये चोला उसनों मिलता रहेगा, ये जमदा रहेगा, मरदा रहेगा। इसे नूं भाई गुरदास कहते हैं, जुग जुग मेर शरीर का वासना बद्दा आवे जाए। कई जुगां तो ये जिहड़ा मेरा तन है, कई जुगां तो चल रहा है, बार बार ये मिट जाता है, होर तन, ये मिट जाता है, होर तन। वासना सूक्ष्म शरीर नूं फिर तन दे च पा देंदी है। हुण मैं फिर दोहरावां, आप सारे सियाणे बैठे हो, तन की मौत वासना की मौत नहीं है। तन बिरध हो गया, वासना बुढ़ी नहीं आती, कतई नहीं आती। तन रोगी भी हो सकता, वासना रोगी नहीं आती। वासना है ही रोग, उसनों होर की रोगी बनाना है। वो सूक्ष्म शरीर दे च रहिंदी है, विचारां दे च रहिंदी है, सोचणी दे च रहिंदी है, यादां दे च रहिंदी है। सूक्ष्म शरीर एक हवा की तरह है, निराकार है और पूरे शरीर के अंदर है। अस्थूल ते सूक्ष्म का संबंध जोड़ के रखा होया है पवन ने। इस वास्ते पवन नूं थंबा कहा, जल की भीत पवन का थंबा, रकत बूंद का लगा। इनू गुरु भी कहा, गुरु विचोला हुंदा है दोहां नूं जोड़न दे। सिख ते सिख नूं परमात्मा नाल जोड़ना है, गुरु विचोला है। तन नूं मन नाल जोड़ के रखना है, मन नूं तन नाल जोड़ के रखना है, पवन विचोला है। पवन विचोला करत इकेला महाराज इंज लिखते हैं। ते पवन विचोला है, पवन गुरु है, दोहां नूं जोड़ के रखे हुए है। जिस दिन पवन का यह धागा टुटता है, जिस दिन पवन की यह डोरी टुटती है, दोहां दे संबंध टुट जाते हैं। तन ते सहजे सहजे खाक हो जाता है, राख हो जाता है। सूक्ष्म शरीर अपनी यात्रा ते चल पैंदा है। किस तरह की यात्रा ते चला जाता है, किथे चला जाता है? साई वस्त प्राप्त होई जिस्यों लाया हेत, कहो नानक प्राणी चौथे पैरे लावी लुणिया। जिहड़ी प्रबल वासना सी, जिस तरह की वासना मनुख ने अनंत ने, जिहड़ी प्रबल वासना सी, उस वासना ने उसे ढंग का उसनों शरीर प्राप्त करा दिता है। उस ढंग का माहौल, कुटुंब, माँ बाप, उस ढंग का महफिल। ये खुलासा मैं थोड़े सामने कल रखने की निभाणी कोशिश करांगा। कहते ने तन रोज रोज बुढ़ा होवे, मन रोज रोज परमात्मा दे च लीन होने की कोशिश करे, क्योंकि मन मिट्टी च लीन नहीं हो सकता। सूक्ष्म शरीर मिट्टी च मिट्टी नहीं होएगा। सूक्ष्म शरीर नूं जला भी नहीं सकते, सूक्ष्म शरीर नूं दफन भी नहीं कर सकते। वो तो यात्रा ते चल पाएगा। और होर भी मैं अर्ज करा, जे 6 करोड़ के करीब अस्थूल शरीर इस वक्त जमीन ते मौजूद ने, तो इतने समझ लेने जमीन के उत्ते इतने सूक्ष्म ढांचे भी भटक रहे होने। इन्हां 6 करोड़ मनुखां दे कुछ चंगे ने, कुछ माड़े ने, कुछ बहुत माड़े ने। वो जिहड़े सूक्ष्म शरीर ने, वो जिहड़े बहुत चंगे ने, उन्हां नूं देवता कहंदे ने। जिहड़े थोड़े जिहा माड़े ने, भूत कहंदे ने, प्रेत कहंदे ने, बहुत माड़े ने, पिशाच कहंदे ने।
कहूँ भय किन्नर पिसाच कहूँ प्रेत। गुरु गोबिंद सिंह जी ਇਹ ਵੀ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। 6 ਅਰਬ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ। ਇਤਨੇ ਹੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਖਸ਼ਮ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਸੰਜੋਗ ਦੇ ਸਾਧਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਰਕਤ ਬਿੰਦ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਾਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਸ ਕੀ ਹੈ? ਖਾਦੀ ਹੋਈ ਰੋਟੀ। ਚਰਬੀ ਕੀ ਹੈ? ਖਾਦੀ ਹੋਈ ਰੋਟੀ। ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਾਦਾ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ। ਮਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਚ ਲੀਨ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਲਈ ਫਿਰਦਾ, ਉਹੀ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਟਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨਿਮਾਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਟ ਨਾ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ 9:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾਸ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੋਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਸ਼ਮਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਕਥਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇ ਸਾਧਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੀਤ, ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚੇਤ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੀਰਤਨ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਰਥ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਨ ਦੇ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਤਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਗਿਜ਼ਾ, ਮਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਮੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਸਵੱਛ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੰਦਾ ਭੋਜਨ ਕੀ ਅੰਜਾਮ ਬਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੱਲ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਸ਼ਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਉਂ? ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਦੇ 'ਚ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੈ, ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਦੇ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਦੇ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਪੂਰਾ ਸੁਚੇਤ ਹੈ। ਡਰ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ। ਤੋ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਮਾਜ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 'ਚ ਭਲਾਈ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਲਾ ਕਰਮ ਮਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ। ਪੂਰਾ ਮਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਥੋੜੀ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਗਿਆਨੀ ਜੀ? ਬਾਣੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮਨ ਤੇ ਜੁੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦੇ ਆ, ਮਨ ਤੇ ਜੁੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਿਮਕ ਮਾਏ 4 ਕੁੰਠ, ਫਿਰ ਆਵੇ, ਮਨ ਤੇ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦਾ ਨਵਾਬ ਘੋੜੇ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਲੰਘਿਆ। ਕੀ ਦੇਖਦਾ? ਵਹੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰਾ, ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰਾਮ ਤੇ ਅੱਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਮ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਹਸਤੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾਮ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੋਲ, ਬਲਹਾਰੀ ਜਾਉ ਜੇਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਂਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਅਨਾਮ ਹੈ, ਅਠਾਮ ਹੈ।
ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਸਤੂ ਅਨਾਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਮ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਨੀਆ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਦਰਖਤ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਫਲ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਾਗ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਇਹ ਸਭ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਪਵਨ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੈ, ਅਗਨੀ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰਕ, ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਵਸਤੂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੇ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਾਂ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੋਸਤ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਖੋਗੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ ਮੈਨੂੰ? ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਉ, ਵਿਣ ਨਾਵੇਂ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ। ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। नाम तो बिना कुछ भी चीज नहीं। अगर कोई चीज नाम तो बिना है तो फिर मनुख को अजे उसका ज्ञान भी नहीं है। ये भी मैं अर्ज करते हैं। ज्ञान ते नाम दोवें सम्मिलित ने। सतगुरु कहने लगे, नवाब साहब हस्ती ते इको है, राम अल्लाह। ये की शक है? ये दो नहीं ने। जो राम है वही अल्लाह है, और जो अल्लाह है वही राम है। नवाब कहता है, नानक जी इशा दी नमाज दी बांग दिती जा चुकी है। सूरज जद गरूब हो जाता है, रात आरंभ हो जाती है, उस समय जो मुसलमान नमाज पढ़ते हैं उन्होंने कहते हैं इशा दी नमाज। अमृत वेले जिहड़ी पढ़ते हैं फजर दी नमाज। इशा दी नमाज दा समा हो गया। आओ जी अल्लाह दे राम एक होया, चलो कट के कट्ठे चलिए नमाज पढ़िए। सतगुरु खड़े हो गए, चलो नवाब साहब चलिए। बिल्कुल नवाब नूं ये उम्मीद नहीं सी कि गुरु नानक इस तरह ही खड़े हो जाणगे, मेरे नाल चल पैणगे। अंदरों ते नवाब भी हैरान होया। बेबे नानकी तक खबरां जा पहुंचियां, बेबे जी नानक जी नमाज पढ़न जा रहे हैं, लगदा मुसलमान होने लगे। सुल्तानपुर दे खबरां पहुंच गई। नवाब ले गया अपनी निजी मस्जिद विच, उहदी अपनी बनाई हुई महलां विच। उहदे च कुछ एहलकार ते नवाब आप ते इमाम जिन्हें नमाज पढ़ानी है। अंदाजन 10-12 मनुख कतार च खड़े ने। अगों इमाम है जिसने वारी वारी रुकात पढ़नी है, मतलब नमाज शुरू करानी है। उसी कतार च गुरु नानक देव जी खड़े हो गए। इमाम ने नमाज शुरू की थी बिस्मिल्लाह उल रहमान उल रहीम तो। सारिया ने सजदा किया, पर गुरु नानक खड़े रहे, नहीं सजदा किया। सजदा करदियां होया नवाब ने थोड़ा जिहा अख खोल के वेख लिया भी गुरु नानक ते खड़े ने। तो नमाज दे बार बार झुकना पैंदा ते सजदा करना पैंदा। झुकना पैंदा गोडियां दे बाहर, कुछ रुकातां दे गोडे दे बाहर झुकना पैंदा, कुछ रुकातां दे सजदा करना पैंदा। नवाब बार बार सजदा कर रहा है, गुरु नानक नहीं कर रहे। नवाब बार बार झुक रहा है, गुरु नानक नहीं झुक रहे, उसी तरह ही खड़े रहे।
आखिर नमाज की समाप्ति हुई। हस के नवाब कहता है गल्लां ही गल्लां ने, राम ते अल्लाह एको ही है, अल्लाह है ओही राम है, राम है ओही अल्लाह है। तुसी वायदा कीता सी साडे नाल नमाज पढ़ोगे, तुसी नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी। सतगुर कहते हैं असी अपने वायदे दे कायम आ, तेरे नाल नमाज पढ़नी, ये वायदा कीता सी तेरे नाल नमाज पढ़नी है, पर मैं तेरे नाल घोड़े नहीं खरीदने, तू तो काबल दे घोड़े खरीद रहा सी, मैनू नहीं घोड़े चाहिए, मैं नहीं काबल दे जाके घोड़े खरीदने। तू दस नमाज पढ़ रहा सी कि घोड़े खरीद रहा सी? दो आदमी भेजे सन नवाब ने काबल, तो शायद आपनों पता होवे कोई 2000 साल तो काबल घोड़ियां की मंडी चले आ रहा है। 1000 साल का तो इतिहास मौजूद है, लेकिन इतिहासकार कहते हैं बहुत पुरानी मंडी है। अफगानी लोगों का बहुत बड़ा शौक है घोड़ा सवारी। तो काबल दे भादरों का पूरा महीना घोड़ियां की मंडी लगती है। इराकी घोड़े, ईरानी घोड़े, तुर्कमेनिस्तान के घोड़े, उज़बेकिस्तान के घोड़े और अफगानिस्तान के घोड़े सारे उत्थे इकट्ठे होंदे ने। व्यापारी लियाते ने, खरीदते ने, बेचते ने। धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज नूं भी जब घोड़ियां की लोड़ पई 500 मोहरां दे के भाई गुरदास जी नूं काबल भेजिया सी, वधिया घोड़े खरीद के लिया इराकी। भाई गुरदास भी काबल ही गए सन घोड़ियां नूं खरीदण वास्ते। बड़े प्राचीन काल तो अफगानिस्तान घोड़ियां की मंडी रहा और हुण भी है। सतगुरु कहन लगे असी वायदा कीता सी तेरे नाल नमाज पढ़नी है, तेरे नाल काबल दे जाके घोड़े नहीं खरीदने। तो दस नमाज पढ़ रहा सी कि घोड़े खरीद रहा सी? बड़ा शर्मसार होया नवाब, कहंदा है आ ते अंदर दी जान गए। लोकी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारियां दे पूजा पाठ धार्मिक साधना दे बस अपने अपने घोड़े ही खरीदते हैं। कौन नमाज पढ़ता है, कौन जप करता है, कौन बंदगी करता है? सब अपने अपने घोड़े खरीदते हैं। तो जब घोड़े ही खरीदन जाना है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे तो गुस्ताखी माफ धार्मिक स्थान व्यापार का केंद्र बन जाता है। तो फिर व्यापार से जिहड़ियां बेईमानियां होंदियां ने, कारोबार से जिहड़ी हेरा फेरी होंदी है वो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारियां च भी होवेगी, रज के होवेगी। खैर इन्ना ही मैं अर्ज करा मुख्तसर। प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चेत। कामना मन नू नाम नाल नहीं जुड़न देगी, कामना मन नू कीर्तन नाल नहीं जुड़न देगी, कामना मन नू जप नाल नहीं जुड़न देगी। कम से कम 24 घंटिया मनुख अद्धा घंटा भी अभ्यास करे, कल तो संकल्प करे कि जिस समय मैं नितनेम करना मैं कामना नू नेड़े आण ही नहीं देना, उस समय तो नहीं आण देना। रोज रोज मनुख अपनी कामनावां तो हारेगा, हारदा है, रोज हार होंदी है। और निराश होकर फिर मनुख संकल्प करना ही छड़ देंदा, ठीक है कामना करके ही जपांगे, कामना करके ही करा। हर मनुख अपनी वासना के हथों हारिया होया है, हर मनुख अपनी कामनावां के हथों हारिया होया है। कामनावां कीर्तन कथा जप नाल जुड़न नहीं देंदियां, कामनावां कई दफा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे आण नहीं देंदियां, कुछ भी नहीं करन देंदियां। कामनावां मंदिर मस्जिद आण तो रोक देणगियां तो जे बंदा आ गया, थोड़ा जिहा संकल्प उसका प्रबल है, आ गया तो कामना कहेगी आपां भी तेरे नाल ही बैठना, कित्थे जाना है, जा गुरुद्वारे मैं तेनों बाजार ही ले जावांगी। कामना फिर मन नू लई फिरदी है। काहूं फल की इच्छा नहीं बाछे, केवल भगत कीर्तन संग राछे। समाज रोज रोज सारी दुनिया का बुरा होंदा जा रहा है। क्यों? हर बुरे कर्म दे मन पूरा होंदा है।
हर बुरे कर्म की सावधानी होंदी है, हर बुरे कर्म दे एकाग्रता होंदी है। क्यों? खतरा कानून का, खतरा समाज का, पकड़े जावांगे तो उहदे संस्कार बन जाते हैं। हर बुरा कर्म मन का हिस्सा बन जाता है। मन जिस कर्म दे होवे उही कर्म मन दे लिखिया जाता, दूजा नहीं। जिहड़ा भोजन मैं खा लिया मेरे कंठ तो थले गया, मैं प्रमाण दियां, उही मेरे तन का हिस्सा बनता, दूजा नहीं। थाली च पिया मेरे सामने, सारा दिन पिया रहे, ये मेरे शरीर का हिस्सा नहीं बनेगा। ये भोजन कुछ मात्रा दे मेरे शरीर का हिस्सा उदों बनेगा जब मैं खा लवां, तो यदि जिहड़ी मात्रा शरीर दे रह जाएगी वही खून है, वही मांस है, वही हड्डियां ने, वही चर्बी है। जिस कर्म दे मेरा मन है वही कर्म मेरे मन दे लिखिया जाएगा, उन्होंने संस्कार कहते हैं। और जिहड़ा कर्म मन के पूरा कीता है वो फिर विचारां च चलेगा, क्योंकि मन नाल कीता है, पूरी एकाग्रता नाल कीता है। ये जिहड़े विचार ने इनू ही कहते हैं मत्थे दे लेख। धन गुरु नानक देव जी महाराज दे बड़े कीमती बोल, काया कागद मन परवाना, सिर के लेख ना पढ़े इयाना। बड़ियां बड़ियां किताबां पढ़ लेंदा है, बड़ियां बड़ियां पोथियां पढ़ लेंदियां, बड़ी विद्या हासिल की है, बड़ियां बड़ियां डिग्रियां ने, ये बड़े बड़े प्रमाण पत्र ने, पर साहिब कहते मूड़ दा मूर है, सिर दे लेख ते पढ़ ही नहीं सकता। बथेरियां किताबां पढ़ लेंदा है, सिर दे लेख पढ़ने नहीं आउंदे। काया कागद मन परवाना, मन परवाना है, लिखिया होया लेख है, मन नूं पढ़ना नहीं आउंदा। इस सिर दे लेखां नूं पढ़ना नहीं आउंदा जो सिर दे विचार चलते रहंदे ने, सोचनी चलती रहंदी है, यादां चलदियां रहंदियां। अगर यादां बुरियां चलदियां पईयां ने, लेख बुरे लिखे, विचार गलत चल रहे ने, लेख गलत लिखे गए ने। सोचनी गलत चल रही है, लेख गलत लिखे गए ने। महाराज कहते कोई पढ़दा ही नहीं, चलते पे लिखे जा रहे ने और अंदर चलते पे ने। खादा होया भोजन अंदर खून दे राही चलता है, मन दे तलते कीता होया पूरा कर्म विचारां दे चलता रहता है, चलता रहता है। काया कागद मन परवाना, सिर के लेख न पढ़े इयाना। धार्मिक विद्वान अनुभवी पुरुष कह रहे ने, सारी दुनिया का समाजिक ढांचा रोज रोज बुरा होंदा जा रहा है, हर रोज औसतन बुराई वधदी जा रही है सारे संसार दे, और हर रोज औसतन भलाई घटती जा रही है सारे संसार दे। क्यों? हर बुरे कर्म दे मन की एकाग्रता है, हर बुरे कर्म दे मनुख सावधान है, बेईमानी दे बड़ा सावधान है। अगर सावधान नहीं तो यदि बेईमानी पकड़ी जाएगी। हर गलत कर्म दे ये पूरा सावधान है, एकाग्र है। अगर एकाग्र नहीं, सावधान नहीं है तो पकड़िया जाएगा, दूजे दी पकड़ दे च आ जाएगा। हर बुरे कर्म नूं समाज ते कानून दी निगाह तो बचा के करना पैंदा है। शुभ कर्म दे उत्ते कोई पर्दा पाउण दी लोड़ नहीं, ये भी मैं अर्ज करते हैं। जिवें फुल्लां नूं ढकण दी लोड़ नहीं, गंदगी नूं ढकना पैंदा है। गंदगी नूं खुला नहीं रखना पैंदा, ढकना पैंदा है। लेकिन फुल्लां नूं ढकण दी लोड़ है, किसी भी शुभ कर्म नूं छुपाउण दी लोड़ ही नहीं है, लोड़ ही नहीं है। शुभ कर्म ते फुल्लां दी तरह ने, उन्हां दी ते महक है, सुंदर ने, बड़ा सुहापण है। ठीक है, जमीन दे उत्ते भावें फुल वधदे जा रहे होवन, मनुख दी जीवन दी धरती दे ते कंडे ही कंडे वधदे जा रहे हैं, फुल कोई नहीं। ये भी मैं अर्ज करते हैं, हकीकत है, बहुत वड्डी सच्चाई है। समाज सारी दुनिया का अनुभवी पुरुष कहते ने,
औसतन बुरा होंदा जा रहा है। बाजार दे च बुराई, घर बाहर दे च बुराई, गुस्ताखी माफ, बार बार माफी मैं मंग रहा, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारियां च बुराई लै जांदियां ने पग्गां बाजार दे च, लै जांदियां ने पग्गां मंदिर मस्जिद गुरुद्वारियां च। बुरे कर्म होंदे ने संसार दे च, बुरे कर्म तीर्थां ते भी होंदे ने, मंदिरां च भी होंदे ने। समुचा संसार दा समाजिक ढांचा रोज रोज बुरा होंदा जा रहा है, बुरा होंदा जा रहा है। क्यों? बुरे कर्म दे च पूरी एकाग्रता है, मन का हिस्सा बन जाता है, तो जिहड़ा कर्म मन का हिस्सा बन गया, मन फिर प्रेरदा है उस कर्म नूं, वो करना है, फिर करना है, क्योंकि विचारां च चलदा है, सोचनी चलदा है। खादा होया भोजन जिवें खून दे चलदा है, मन दे तल ते कीता होया कर्म जिहदे च एकाग्रता है, सावधानी है, वो मन दे बार बार चलदा है, याद दे चलदा है, विचारां च चलदा है, और फिर उस तो मनुख प्रेरित होके फिर वही करदा है। एक भुल एक दफा नहीं करदा, फिर बार बार करदा है। भुलावड़े भुली भुल भुल पछोताणी। थोड़ा जिहा ठीक है सत्संगी होवे, कदी कदी गहरा जांदा होवे, तो पश्चाताप करेगा, ऐ की हो जाता मैं तो, ये क्यों हो जाता है, हुण मैं नहीं करांगा, फिर करदा है। क्यों? जद बुरा कर्म करदा उहदे च पूरी एकाग्रता है, जद बाणी पढ़दा उहदे च एकाग्रता है ही नहीं, जद वाहिगुरू वाहिगुरू जपदा है उहदे च एकाग्रता है ही नहीं। तो वह शुभ कर्म, वह गुरबाणी मन का हिस्सा ही नहीं बनती। कहते मैं अज 2 सुखमनी साहब के पाठ किए ने, पर गुरबाणी तो यह कहती है, सुखमनी साहब तो यह कहती है, किनका एक जिस जी बसावे ताकि महिमा गनी ना आवे। कीते होणगे तू 2 पाठ, अंदर ते तेरे किणका मात्र भी कोई नहीं। जिन्ने चिर तक मन की पूरी एकाग्रता ना होवे, सावधानी ना होवे, वो कर्म मन का हिस्सा नहीं बनता, नहीं बनता। जब सारी दुनिया दे बड़े बड़े सत्संगी इस तरह का प्रश्न करते हैं, ज्ञानी जी की करिए, सावधानी एकाग्रता ये तो बनती ही नहीं। मैं क्या बुरे कर्म की सावधानी इतनी वरत चुके हैं, गलत कर्म सावधानी इतनी वरत चुके हैं, बड़े प्रबल संस्कार बन गए, बड़े प्रबल संस्कार बन गए। तो जिवें बहुत वड्डा शिप जहाज फूकियां नाल नहीं चलेगा, कहते हैं छोटे साधना दे नाल वड्डे कर्म नहीं आउंदे। कोई वड्डा काम करना है, उहदे लई साधन वड्डा जुटाना पेगा। कवि रहीम कहते ने नगारा मड़ना है तो 100 चूहियां की खल नाल भी नहीं मड़िया जा सकता, उठदी खल चाहिए। कवि रहीम छोटे साधना नाल वड्डा काम नहीं हो सकता। इहदे उत्ते उन्होंने तशबीह दी है बई 100 चूहियां की चमड़ी इकट्ठी करो तां भी नगारा नहीं मड़िया जाएगा, एक उठ काफी है, नगारा मड़िया जाएगा। अक्सर नगारे उठदी खल नाल मड़े जाते हैं। वड्डा कम वड्डे साधना नाल होवेगा। एक 5 मिनट वाहिगुरू वाहिगुरू तू कर ले, जल्दी जल्दी घा जिवें कट्टी दा जपजी साहब पढ़ लिया, तो फिर जगह जगह कहता फिर की करिए, मन ते एकागर नहीं आउंदा, मन ते एकागर नहीं आउंदा। फूकियां दे नाल कदी जहाज चलदे ने, चूहियां दी खल नाल किधरे नगारे मड़े जाते हैं। जी अंदर बुराई पहाड़ वर्गी हो गई है, बड़ी प्रबल हो गई है, तो इतनी प्रबलता, इतना समा, इतनी मेहनत नाम जपण दी चाहिदी है, तां जाके किधरे खेड बनेगी। कबीर कहते की करिए, लोगों ने राम खिलौना जाना, बच्चियां दी खेड समझे। कोई जप की लोड़ नहीं जी, कोई तप की लोड़ नहीं, सिर्फ विचार करो। बारंग बार बार प्रभ जपीए। ये गुरु अर्जन देव जी तो भी ज्यादा सियाणे हो गए ने। बार बार जपो, बार बार जपो। 10 दफा वाहिगुरू आखो, चलो एक दफा थोड़ा जिहा मन
एकाग्र होवेगा। जपी जाओ, मेहनत करी जाओ। जिस वक्त मन पूरा होया, सावधानी पूरी हुई, इक्को दफा दे वाहिगुरु ने भी अंदर क्रांति पैदा कर देनी है, दुनिया बदल के रख देनी है। किनका एक जिस जी बसावे, तांकी महिमा गनी ना आवे। समाज सारे दा सारा, सारी दुनिया दा बुरा होंदा जा रहा है। ये भी मैं अर्ज करा, सिर्फ एक देश की गल नहीं है। क्यों? हर बुरे कर्म दे मन एकाग्र है और पूरा कर्म फिर आदत बन गई, सुभाव बन गया। कर्म, संस्कार, सुभाव। एक कर्म मैं अज कीता है बुरा, ਉਹਦੇ थोड़े जिहा संस्कार बने ने। उन्हां संस्कारां ने मैनू फिर प्रेरिया, मैं फिर कीता है। संस्कार जरा होर प्रबल बन गए ने। उन्हां प्रबल संस्कारां ने मैनू फिर प्रेरिया, मैं फिर कीता है। संस्कार जरा होर प्रबल बन गए ने। बार बार वो कर्म रिपीट करदे सुभाव बन जाता है। कहते हैं कर्म बदले जा सकते हैं, संस्कार बदले जा सकते हैं, सुभाव नहीं बदलिया जा सकता। सुभाव नहीं बदलिया जा सकता। तुसी आखोगे सुभाव नहीं बदलिया जा सकता, ये तो एक दलील देख के मैं समाप्ति कर दें, समा मेरा हो गया। राती होवन कालियां सुप्पे दा सेवन, देहो बग्गा तप्पे घना कालियां कालेवन। चिट्टा सूरज चढ़िया, चारों पासे चिटियाई छा गई है, पर महाराज कहते कालियां चीज़ां ते कालियां ही ने, वो तो नहीं चिट्टियां हो गई। मसिया दी रात, काली बोली रात, चारों पासे कालक ही कालक छा गई है, पर चिटियां चीज़ां ते चिटियां ही ने। इस कालक दा उन्हां दे उत्ते कोई असर नहीं। जिहदा सुभाव संत बन गया है, करोड़ां दुष्ट उन्होंने मिलन, वो अपना संतपना नहीं छड़ेगा। संत ना छाड़े संत ही, जे कोटक मिले असंत, मलयागर भयंगम बेड़।